कि उनकी शायरी ज़रूर सुनी जाए, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं उन्हें एक शेर इरफान सिद्दीकी का पढ़ के इजाज़त उन्हें बुलाता हूँ कि हवा का चलना दरीचों का बाज हो जाना, ज़रा सी बात पे दिल का गुदाज हो जाना, ख़याल में तेरा खुलना मिसाले बंदे क़बा, मगर गिरफ्त में आना तो राज हो जाना। वाह। जनाब नदीम फर्रुख, उन्हें बुलाइए कि वो अपने कलाम आपको सुनाएं और महसूस फरमाएं। मोहतरम हजरात, आज़म शाकरी साहब ने मेरे लिए बहुत सारे लफ्ज़ खर्च किए और आपको इस बात के लिए आमादा किया कि आप दो चार शेर मेरे भी टूटे फूटे सुन लें। निज़ामत करने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो आपका बुनियादी काम होता है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है और जो दूसरे नंबर का काम होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है। मैं मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। धीरे धीरे आपके करीब पहुंच रहा हूं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को बड़ा निशाना बनाया गया है उनके चश्मे और पता नहीं किस किस हवाले से। इन तमाम बुजुर्गों की खिदमत में एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है, मैं वो शेर इसलिए सुनाऊंगा कि शायर की जिम्मेदारी यह है कि जो देखे उसे अपनी शायरी में शामिल करे। और इस शेर की वजह से मुझे पूरी दुनिया में बहुत दुआएं मिली हैं, बहुत लोगों की मोहब्बतें मिली हैं। मैं आपकी भी दुआएं हासिल करना चाहता हूं, इसलिए ये शेर सुनाना है। एक शेर के लिए दो मिसरों की जहमत है और उसके बाद वो शेर आएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, भाई साहब बैठ जाए। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है,
फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। ये नफीस भाई बैठे हैं, एमएलए हैं, जाहिर है कि इनके साथ बहुत सारे लोग जब सदन में कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इधर से उधर होते हुए एक मुशायरे में हम लोग थे नफीस भाई, तो महाराष्ट्र का वो मुशायरा था। एक विधायक जी सामने बैठे थे, तो मैंने, मेरे बराबर में एक साहब थे, उनसे पूछा कि विधायक जी कौन सी पार्टी में हैं? तो उन्होंने कहा विधायक जी अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, 1 घंटा पहले तक कांग्रेस में थे। तो ये इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है। अब मैं उसे गजल बना रहा हूं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। नाम नहीं लूंगा किसी का, आपको समझना है। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी, डॉक्टर अमजद साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर सीवान में पढ़ा जा सकता है, इसलिए पढ़ रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। कि जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। और हर्फ आखिर के तौर पर ये चंद शेर के कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है। वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे, मैं बड़ी ईमानदारी से माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि मैं बुनियादी तौर पर 24 कैरेट का शायर हूँ। निजामत एक इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंपी जाती है और उसे मुझे निभाना होता है। लेकिन आखिर में मुशायरे के बाद यही होता है कि लोग निजामत को याद रखते हैं। आज मोहतरम मंजर भोपाली साहब की सदारत है और सदर अली वकार ने मुझे ये हुक्म दिया है, ये इजाज़त दी है कि मैं चंद शेर आपकी अदालत में पेश करके मैं भी आपकी दुआएं हासिल करूं। आप अगर इजाज़त देंगे तो चंद शेर हाजिर करूंगा। और यही से मैं यहां से शुरू होता हूं कि
अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। भाई जैसा माइक था वैसे ही रखो इसे, आप इसमें इको वीको डालने की कोशिश मत करो, जैसा चल रहा था वैसे ही ठीक। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। मैं 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि मुआफी मांग के, ये 4 मिसरे सुने, इसमें एक चेहरा नजर आएगा आपको, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, गजल इशारों के नाम में बात करती।